नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान की भूगोल पुस्तक के अंतर्गत। आज का चैप्टर रहेगा हमारा अध्याय 1, भारत की आकार और स्थिति। भारत के आकार और स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और इस चैप्टर के अंतर्गत भारत का विश्व के अंदर किस प्रकार के क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है और भारत का क्या विस्तार है, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं भारत के आकार व स्थिति की। तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। अब भारत की बात करें तो भारत विश्व की जो जितनी भी प्राचीन संस्कृतियाँ हैं उनमें से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। 5 दशक। सर दशक क्या होते हैं? यानी 10 वर्षों का जो एक दशक होता है, 10 वर्षों का एक दशक होता है। तो यहाँ पर कहा गया है 5 वर्षों में, 5 वर्षों में यानी 50 सालों में। तो पिछले 50 सालों में यानी 5 दशकों में भारत ने जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व में इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब भारत का जो विश्व के इतिहास में बात करें, विश्व के इतिहास में भी भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब भारत की स्थिति का हम अवलोकन करेंगे तो स्थिति के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि भारत एक विशाल देश है, यानी बहुत बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा है? विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो वीडियो में शुरू में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक नोटबुक ले लें। यदि आप कक्षा 9th के छात्र हैं तो नोटबुक ले लें, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी एक नोटबुक ले लें। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आप अपने नोटबुक में लिखते जाइएगा। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैं इसकी स्थिति भी आपको बताऊंगा। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति देखिएगा। ये जैसे मान लो पृथ्वी है, ये बीच में विषुवत रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो एक तो हो गए उत्तरी गोलार्ध और ये हो गए इधर दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। तो ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ ये उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। चित्र संख्या 1.1 जो आगे दिया हुआ है, और इसका जो मुख्य भाग यानी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से जो है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, और फिर इसका 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 57.25 पूर्वी देशांतर तक इसका भाग है। कर्क रेखा जो है 23 पॉइंट या 23.5 उत्तर में देश को जो है लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि भारत में कर्क रेखा कितने डिग्री जो है उत्तर से देश को 2 भागों में बांटती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई 23 डिग्री 30। ठीक है। तो फिर है मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम के लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। और इसके अन्य मुख्य भूभाग है भारत भूमि के, जो कुछ दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और फिर है बंगाल की खाड़ी के अंदर में तथा दक्षिण पश्चिम लक्षद्वीप तथा समूह अरब सागर में स्थित है। और अपनी जो है एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करना है। अब आपके पास कुछ ऐसा यंत्र है तो आप इन द्वीप समूहों का विस्तार भी ज्ञात कर सकते हैं। और अब हम आगे बात करते हैं। तो एक आपको यहाँ पर दे रखा है कुछ रोचक तथ्य हैं कि भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा बिंदु कहा जाता है। यानी जो सबसे दक्षिणी बिंदु, ये मान लो भारत की ये दक्षिण में स्थिति है, तो इधर वाला दक्षिणी बिंदु होगा। इस बिंदु को क्या कहा गया है? इंदिरा बिंदु। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। दक्षिणी बिंदु था जिसका नाम था इंदिरा बिंदु, जो 2004 में आई सुनामी लहरों के कारण जलमग्न हो गया था, यानी जल में समाहित। तो विद्यार्थियों, अभी हमने भारत की स्थिति के बारे में अवलोकन किया था, जानकारी ली थी, और जिसमें हमने कर्क रेखा के बारे में पाया कि ये कर्क रेखा जो भारत को 23.5 डिग्री उत्तर से जो देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। और फिर हमने देखा कि जैसे मान लो मैं आपको बता दूं कि हमारा जैसे भारत है
और भारत में हमने ये देखा कि भारत का जो दक्षिण वाला बिंदु है, इसमें मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में, यानी पूर्व भाग कौन सा हो गया। अब पूर्व की बात करें, ये तो पश्चिम हो गया, ये हो गया पूर्व, तो पूर्व यानी दक्षिणी पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व में जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी भी ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। और दक्षिण पश्चिम में बात करें तो ये हो गई पश्चिम, ये हो गई दक्षिण, इसमें लक्षद्वीप भी स्थित है। तो अरब सागर भी यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, बंगाल की खाड़ी, और ये दक्षिण में हो गए आपके हिंद महासागर। ठीक है, फिर हम अब इसके आकार के बारे में बात करते हैं कि आकार कितना है। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मैं पूरा बता दूं आपको, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 63 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। यानी कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अब हम राजस्थान की भी बात कर लेते हैं इसके साथ। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है गुरुजी, तो वो भी मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, फिर हम एक मानचित्र है नीचे दिया गया है, उसमें कुछ भारत की भी स्थिति दी गई है और कुछ जो अन्य देशों की स्थिति भी दी गई है। इस नक्शे को आप आराम से समझना। देखो यहाँ पर एक डॉट डॉट में एक रेखा खींची जा रही है। ठीक है, इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके जो ऊपर वाला भाग है वो है उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे वाला भाग है वो है दक्षिणी गोलार्ध। तो आप देख रहे हो भारत यहाँ पर स्थित है, भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और एशिया महाद्वीप कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। ऑस्ट्रेलिया है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और भारत के नीचे आप हिंद महासागर देख सकते हो, फिर ऊपर यहाँ पर प्रशांत महासागर देख सकते हो, अंटार्कटिक महासागर आप देख सकते हो। फिर मैं अलग अलग कलर में भी आपको बता दूँ, ये हो गया। फिर आप देख रहे हो दक्षिणी अमेरिका, फिर जो है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर आप देख रहे हो प्रशांत महासागर, और फिर यहाँ पर हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया यूरोप, एशिया महाद्वीप के पास ही। ठीक है, ये हो गया अंटार्कटिक। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर भारत इस मानचित्र के द्वारा आपने देखा कौन से महासागर है और कौन से महाद्वीप है। ये तो है महाद्वीप है, क्या है महाद्वीप, कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। 7 महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप, पांचवा एशिया और छठा है ऑस्ट्रेलिया, सातवां अंटार्कटिक। ठीक है, और महाद्वीप कौन से हैं, वो पहला प्रशांत महासागर, सॉरी महासागर कौन से, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर। फिर आप यहाँ पर देख रहे हो हिंद महासागर और यहाँ पर प्रशांत महासागर है, और ऊपर है जो आर्कटिक महासागर एक और है जो ऊपर है, यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व अभी तक प्रिय विद्यार्थियों आपने हमारे इस YouTube चैनल राजस्थान जीके बाय एसजी सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल में हम बात करें, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 2.4%। कितना है, 2.4%। चित्र 1.2 से ये स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब चित्र 1.2 कौन सा है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब भारत की जो स्थल सीमा की रेखा की हम बात करें तो वो लगभग 15,200 किलोमीटर है, जो समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ जो है 7,516.6 वर्ग किलोमीटर है। देखो एक बार मानचित्र के द्वारा समझना, हम जैसे मान लो ये तो है भारत की कुल समुद्री रेखा, तो इसका तो
जो किलोमीटर में है वो है 7,516.6 किलोमीटर। और फिर हम यहाँ से बात करें गुजरात, फिर वो राजस्थान, फिर वो ऊपर वाला जो हिस्सा है कि नहीं है, ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ये होगा आपके, मैं ऊपर वाले हिस्से का भी आपको चित्र बनाकर बता दूं। जैसे ये आपके जम्मू कश्मीर, और फिर ये इस प्रकार से ये हो गया, और आपके फिर इधर से ये राजस्थान वगैरह गुजरात हो गया। तो ये आपकी जो सीमा पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 15,200 किलोमीटर। यानी कुल मिलाकर देखो, आप एक नोटबुक लेकर अंकित भी करते रहना। पहली बात तो ये भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत है जो विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है। भारत की स्थल सीमा है लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा कितनी है? लगभग 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर है। अब है भारत के जो है उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। यानी जो भारत का हिस्सा है उसमें उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी और उत्तरी सीमा में जो नवीनतम कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत है। कभी प्रश्न पूछ ले तो ये भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। जो भारत का जो दक्षिण का भूभाग है उत्तर में चौड़ा है, यानी उत्तर की ओर जाता जाता भारत का दक्षिण का भूभाग चौड़ा है। जैसे यह दक्षिण का भूभाग है, तो जो है उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो ये क्या होगा? चौड़ा होगा। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हम बात करें तो हिंद महासागर की ओर संकरा हुआ है। और ये जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो 22 डिग्री है उत्तरी अक्षांश में, ये हिंद महासागर की ओर, इधर हिंद महासागर है तो यहाँ से क्या है? संकरा हुआ है और आगे चौड़ा है। तो इसके पश्चिम में अरब सागर, यानी ये पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ पर अरब सागर, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर जो पड़ती है पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र संख्या 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग जो है 30 डिग्री है। अब हम आगे भी अवलोकन करेंगे चित्र पॉइंट 1 संख्या 1.3 में, वो बाद में देखेंगे, पहले आगे पढ़ लेते हैं। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की जो स्थलीय समय में लगभग 2 घंटा का अंतर है। अब हम यहाँ से अरुणाचल प्रदेश और यहाँ से गुजरात, यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर पड़ेगा आपका गुजरात। इन दोनों के मध्य हम समय का अवलोकन करें तो वो लगभग कितना होगा आपके? लगभग जो है 2 घंटे का इनमें अंतर आ जाएगा। अतः 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय माना गया है। अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत का जो मानक समय रेखा माना गया है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत को मानक यामोत्तर माना गया है, समय रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। फिर है अक्षांशों का प्रभाव जो है दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। और भारत के अंदर जो अक्षांश है, इन अक्षांशों का प्रभाव है जो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात में पड़ता है, इन अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है। यानी ये अक्षांश रेखाएं हैं तो इनका जो दक्षिण से उत्तर की ओर जो है दिन और रात में इनका अक्षांश रेखाओं का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये भारत की हमने स्थिति जान ली। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, वो आप हल कर लेना। और यहाँ पर हम भारत तथा विश्व, अब भारत की तुलना करेंगे हम विश्व के साथ, तो विश्व के साथ तुलना करते हैं तो विश्व के साथ भारत की क्या स्थिति रहेगी? तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में के मध्य स्थित है। मैंने अभी मानचित्र की सहायता से बताया था कि भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है और विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। यानी जैसे मान लो ये एशिया महाद्वीप था और हमने देखा था यहाँ पर भारत स्थित है, तो एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है? दक्षिण भूभाग में स्थित है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में
यूरोप देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और दक्षिण एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूरी तट के माध्यम से निकटबंध संबंध बनाए हुए, यानी जो हिंद महासागर है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के, दक्षिण एशिया के सभी देशों के समय अंदर जो है निकटतम संबंध बनाए हुए रखता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत से जैसी नहीं है, यानी जो हिंद महासागर की हम बात करें तो किसी भी देश की जो तटीय सीमा रेखा भारत जैसी नहीं है। भारत को इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का इसके नाम पर रखा गया है, यानी भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इसका नाम है, जो महासागर के नाम पर भारत का नाम रखा गया है, हिंद महासागर। ठीक है। अब हम इस ग्राफ की सहायता से पढ़ेंगे कि भारत की विश्व में जो कितना भारत का जो स्थान है, क्षेत्रफल कितना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये है रूस। कितना है आप देख रहे हो ग्राफ के अंदर, सबसे ऊपर जा रहा है, तो सबसे बड़ा है रूस, जो है 17.9, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का। जैसे मान लो विश्व का क्षेत्रफल 100% है, तो 100% में से 17.9% है जो केवल और केवल किसका है, रूस का जो विस्तार है, यानी रूस बड़ा देश है। रूस की भारत मतलब विश्व के कितने भूभाग पर बसा हुआ है, 17.9 स्थल भाग पर रूस बसा हुआ है। फिर कनाडा है 9.98, और फिर इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका 9.83। संयुक्त राज्य अमेरिका कितना है, 9.83, और कनाडा है 9.98, और रूस है 17.9। इसके बाद चीन विश्व का चौथा बड़ा देश है, ध्यान रखना। चीन, च से चौथा, च से चीन, च से चौथा। तो चीन जो है सबसे बड़ा चौथा देश है, यानी विश्व का चौथा बड़ा देश है, जिसकी 9.60 भूभाग पर फैला हुआ है। फिर ब्राज़ील 8.51, फिर है ऑस्ट्रेलिया 7.69, फिर लास्ट में है भारत। तो मैं आपको इनकी स्थिति सबसे पहले एक सूत्रों के द्वारा याद दिलाता हूँ। अब आप सूत्र इनको रट लेना तो आपको याद हो जाएंगे, कोई सूत्र नहीं। सर्वप्रथम आपको पहले याद रखना रूस सबसे बड़ा है, रूस सबसे बड़ा है, और 7वां है भारत, ये तो आपको याद है। ठीक है। अब आपको बीच वाले 5 याद करने हैं, तो बीच वाले बात आप कैसे याद करोगे, तो सर्वप्रथम है जो हम बात करेंगे 9, यहाँ पर आ रहा है 9, और जहाँ पर 9 2 बार आ रहा है तो वो कनाडा है। कौन है, कनाडा का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान। संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कितने शब्द बन रहे हैं, 3 शब्द बन रहे हैं। कितने शब्द बन रहे हैं यहाँ पर, 3 शब्द बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं यहाँ पर शब्द, 3 शब्द बन रहे हैं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। चीन, च से चौथा स्थान है। फिर 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत तो है ही। ठीक है। फिर हम भारत के मानचित्र का अवलोकन करते हैं, तो देखो कि यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। ये यहाँ पर पड़ता है गुजरात, और यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की जो भारत की लंबाई की हम बात कर रहे हैं, सॉरी चौड़ाई की, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की जो चौड़ाई की बात करें वो है भारत की 2933 किलोमीटर। कितने हैं, 2933 किलोमीटर है। फिर हम जम्मू कश्मीर से जो है तमिलनाडु तक की हम बात करें तो ये है भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर, चौड़ाई 2933 किलोमीटर और लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पर हम बात करें दक्षिण पूर्व में स्थित कौन है, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दक्षिणी पश्चिम में अरब सागर और लक्षद्वीप स्थित है। फिर पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान, फिर ऊपर आपके हो गया ये चीन,
भूटान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, और यहाँ पर श्रीलंका ही इसके पड़ोसी देश है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम आगे और नया वीडियो लेकर आएंगे, इसी अध्याय का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तब तक यूट्यूब चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें।